अस्सलाम वालेकुम। हल्दी या टर्मरिक एक स्पाइस है जो इंडो पाक में सदियों से इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अब इसके फ़वाइद की वजह से इसका इस्तेमाल वेस्ट में भी बढ़ता चला जा रहा है। हल्दी को मुख्तलिफ़ खानों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल दूध में होता है। इसके बहुत तरीके हैं इस्तेमाल करने के, लेकिन सबसे जो कॉमन और अच्छा तरीका है जो सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हल्दी दूध का है। हल्दी दूध बनाने के भी 2-3 तरीके हैं। मैं आज आपको हल्दी पेस्ट बनाने का तरीका बताऊंगी। हल्दी ख़ुद से बज़ाते ख़ुद गर्म तासीर रखती है, गर्म और खुश्क तासीर रखती है, लेकिन अगर इसको पानी में पका लिया जाए तो उसकी जो गर्म तासीर है वो कम हो जाती है और पेस्ट में इसकी क्वांटिटी जिस अंदाज से हम इस्तेमाल करते हैं उसके नुकसान का कोई ख़तरा नहीं रहता। हर चीज़ को इस्तेमाल करने का सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरीका होता है, एक क्वांटिटी होती है जिसका इस्तेमाल सेहत के लिए अच्छा होता है। अगर हम उसी चीज़ को गलत क्वांटिटी से गलत अंदाज से इस्तेमाल करें तो वही चीज़ सेहत के लिए हार्मफुल हो सकती है। इसको इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि इसका पेस्ट बना कर रख लिया जाए, इसको पानी में पका कर रख लिया जाए और उसका इस्तेमाल फिर दूध में मिलाकर, गर्म दूध में मिलाकर उसको पिया जाए तो उसके बेतहाशा फ़वाइद हैं। इसको बनाने का तरीका, सबसे पहले मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताती हूँ और उसके बाद इसके कुछ फ़वाइद बताती हूँ। उम्मीद है कि आप सब इससे मुस्तफ़ीद होंगे। सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट अपने सामने रख लें। 2 टेबलस्पून लेवल हल्दी पाउडर, ऑर्गेनिक हल्दी इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। 2 टेबलस्पून लेवल हल्दी पाउडर और 2 कप पानी, 2 कप्स ऑफ वाटर। यह आप अपने सामने रख लें। बर्नर को ऑन करें, उस पर वोक रखें और उसमें पानी डाल दें गर्म करने के लिए। जब पानी हल्का सा गर्म हो जाए या हल्का सा बॉयल होना शुरू हो जाए तो उसमें हल्दी डाल दें और हल्दी पाउडर डाल दें और चम्मच चलाते रहें। कंटिन्यूस स्टिर करना इसलिए ज़रूरी होता है कि हल्दी की एक लेयर बाज़ औक़ात नीचे जमना शुरू हो जाती है, वो ना जमे। कंटिन्यूस स्टिर करें और इसको बॉयल करते रहें। ये तकरीबन आपको 5 से 10 मिनट पकाना है या उस वक्त तक पकाना है जब तक कि लिक्विड थिक हो जाए और एक पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर ले। पेस्ट बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत थिन होना चाहिए, ज़्यादा पतला भी ना हो और ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो। दरमियाने दर्जे का जब पेस्ट आपको लगे कि तैयार हो गया है, उस वक्त आप बर्नर बंद कर दें और पेस्ट को ठंडा होने दें। जब पेस्ट ठंडा हो जाए तो उसको एक एयर टाइट बर्तन में, कोई छोटी प्याली, कोई कंटेनर ले लें और एयर टाइट होना चाहिए, उसमें डाल के और फ्रिज में रख लें। ये पेस्ट तकरीबन 8 दिन तक आप फ्रिज में संभाल सकते हैं आसानी से। 8 to 10 डेज़ तक इसको फ्रिज में रखा जा सकता है। उसके बाद आप दोबारा पेस्ट बना लेंगे नेक्स्ट टाइम इस्तेमाल करने के लिए। जब आप इसको बना लें, ठंडा करके इसको एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रिज में रख दें। अब आपने इसको तब निकालना है जब आपने हल्दी दूध बनाना है। अब आप वो को चूल्हे पर रखें, उसमें 1 कप दूध डालें। दूध जब गर्म हो जाए तो उसमें ½ टीस्पून पेस्ट डालें, ½ टीस्पून, इससे ज़्यादा नहीं डालना। और अगर आपने जायके के लिए हस्बे जायका आप शहद इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप कोई भी स्वीटनर ना डालें, बग़ैर चीनी और शहद के इस्तेमाल कर लें। जब उबाल आ जाए तो उसको आप कप में डाल लें, इस लिक्विड को कप में डाल लें। उसके बाद उसमें 1 चुटकी सिनेमन पाउडर और 1 चुटकी काली मिर्च, ब्लैक पेपर पाउडर डालें और उसको स्टिर कर लें। आप चाहें तो आप इसको छान भी सकते हैं। बहुत अच्छी तरह स्टिर करने के बाद आप चाहें तो इसको छान कर भी पी सकते हैं और आप चाहें तो इसको एज़ इट इज़ भी पी सकते हैं। कुछ लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि हल्दी दूध कितनी मरतबा पीना चाहिए, किस वक्त पीना चाहिए और कब तक हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। हल्दी दूध को पीने के लिए सबसे बेहतरीन टाइम शाम के बाद का है, क्योंकि ये इसका बहुत सूदिंग इफ़ेक्ट होता है ब्रेन के ऊपर, नींद के ऊपर, और हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करती है और जो हमारी नींद के लिए, सोने के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमें नींद ठीक से नहीं आ पाती।
तो शाम के बाद किसी भी वक्त, शाम के बाद सोने से पहले किसी भी वक्त पी लें। और स्टार्ट में जब आप इसको पीना शुरू करें, अपनी रूटीन में इसको शामिल करें, तो 10-12 दिन इसको डेली पी लें। 1 कप डेली हल्दी दूध का पी लें और उसके बाद फिर 1 दिन छोड़ के 1 दिन पिएं, ऑल्टरनेट डेज कर लें। और उसके बाद और 8-10 दिन के बाद आप इसको हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 दफ़ा पी लें, तो 2 दफ़ा भी पी लेंगे तो ठीक रहेगा। ये हो गया कि हमने इसको कितनी मरतबा पीना है, और टाइम रात का सबसे प्रेफरेबल है, शाम के बाद का टाइम। लेकिन अगर चाहें दिन में पीना तो तब भी वो भी, इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है। अगर कोई इसको दिन में पीना चाहता है तो वो भी ठीक है, लेकिन क्योंकि हर इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से फ़र्क है, तो हर इंडिविजुअल की जो बॉडी है वो डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करती है। कभी कभार कुछ लोगों को हल्दी दूध पीने से यूरिनेशन ज़्यादा होती है, जो कि वैसे नॉर्मल है, उसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन फिर दिन में उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। उनको कोशिश करनी चाहिए कि जब घर पे होते हैं तो उसी टाइम में ही ये पिया जाए, ताकि प्रॉब्लम ना हो। और रात को शाम के बाद पीने का एक और जो बहुत बड़ा बेनिफिट है, वो डेफिनेटली वो नींद का एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप अच्छी नींद सोते हैं। हल्दी दूध में ब्लैक पेपर और सिनेमन डालने का जो फ़ायदा है वो ये है कि हल्दी में कंपाउंड पाया जाता है जिसको कारक्यूमिन कहते हैं, और इस कंपाउंड के ही फ़वाइद हैं हमारी बहुत सारी डिजीज़ के लिए। जो ये फ़ायदेमंद है कारक्यूमिन की वजह से है। तो कारक्यूमिन की जो एब्जॉर्प्शन है बॉडी में, वो 100 to 1000 टाइम बढ़ जाती है जब हम उसमें ब्लैक पेपर और सिनेमन पाउडर की एक चुटकी शामिल कर लेते हैं। तो इसलिए ब्लैक पेपर, और कोशिश करें कि ब्लैक पेपर और सिनेमन जो है वो ज़रूर ऐड करें आप। हल्दी के बेतहाशा फ़वाइद हैं। हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी है और इसकी वजह से ये आर्थराइटिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो, जोड़ों का दर्द, गाउट में ये बहुत हेल्प करती है। घुटनों के दर्दों में, एंकल में वाटर रिटेंशन अगर टांगों में या पाँव में हो जाए, उसमें बहुत हेल्प करती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से कैंसर और हार्ट डिजीज़ के लिए में से बचाती है, उसमें बहुत हेल्प करती है। अगर हम वक्त से पहले इसका इस्तेमाल करें तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। हल्दी का इस्तेमाल ब्रेन सेल्स के लिए बहुत अच्छा है। ब्रेन स्टेम सेल्स की रिपेयर का काम करती है। जिनकी फैमिली हिस्ट्री में अल्जाइमर और स्ट्रोक जैसी बीमारियां हैं, उनको इसका इस्तेमाल ख़ास तौर पे करना चाहिए। हल्दी मेमोरी के लिए बहुत अच्छी है, मेमोरी को इम्प्रूव करती है। हल्दी डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। हल्दी दूध का इस्तेमाल डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। और इसके अलावा हल्दी में बहुत सी दूसरी खसूसियात पाई जाती हैं, जैसे हीलिंग प्रॉपर्टीज़। हल्दी एंटीऑक्सीडेंट है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। स्किन स्कार्स को ख़त्म करती है, फाइन लाइंस को कम करती है, अर्ली एजिंग को कंट्रोल करती है। और जिन लोगों की मल्टी कलर्स कॉम्प्लेक्शन होता है, जिनकी कॉम्प्लेक्शन का जिनको प्रॉब्लम हो, उनके लिए हल्दी बहुत अच्छी है, कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव करती है। एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से ये बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन हमारी होती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से जो हमें डिजीज़ होती हैं उनको ये कम करती है। हल्दी डायबिटीज़, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ में और प्री डायबिटिक लोगों में काम करती है बहुत अच्छा। शुगर लेवल को ये कम करती है। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट हल्दी दूध को इस्तेमाल कर रहा है तो उसको चाहिए कि वो अपनी शुगर लेवल पर नज़र रखे। इम्यून सिस्टम को बेहतरीन करती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। जैसे आजकल ख़ास तौर पे जैसे कोरोना वायरस जितनी बुरी तरीके से फैला हुआ है और लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है, उसमें ये बहुत हेल्प करते हैं। तो इम्यून सिस्टम से तो हमारी बहुत सारी बीमारियों का ताल्लुक़ है। जितना इम्यून सिस्टम हमारा बेहतर होगा उतना ही हमारी हेल्थ के लिए बेहतर है। तो इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए हल्दी दूध का इस्तेमाल रेगुलर करना चाहिए। लिवर की डिटॉक्स के लिए हल्दी बहुत हेल्प करती है। प्रेशर को कम करती है, मूड को बेहतर करती है, स्ट्रेस से रिलीव देती है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हल्दी के दूध का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, साइनस की प्रॉब्लम, एज़मा, गला ख़राब रहने की प्रॉब्लम के लिए हल्दी का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बार बार खांसी की प्रॉब्लम हो, उनके लिए हल्दी दूध का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। एज़मा के पेशेंट भी ख़ास तौर पे इसको इस्तेमाल करें तो बेहतर है। सोने के लिए, जिनको नींद का प्रॉब्लम है, इंसोम्निया है, स्लीपिंग एपनिया है, ठीक से नींद नहीं आती, उनके लिए हल्दी का इस्तेमाल बहुत अच्छा है।
लेकिन जहाँ पे इसके इतने बेतहाशा फ़वाइद हैं वहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल भी रहने की ज़रूरत होती है। जिन लोगों को किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम हो या किडनी इश्यूज़ हों या किडनी हिस्ट्री हो, उनको थोड़ा सा इसको कम मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए या सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। इफ़ेक्ट्स पे नज़र रखनी चाहिए और जहाँ पे कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो उस पे भी नज़र रखना चाहिए कि क्या रीज़न है। लेकिन बुनियादी तौर पर हल्दी के फ़वाइद ज़्यादा हैं, इस्तेमाल करें। और अगर कोई भी आप लोगों का सवाल हो और कोई भी कंसर्न हो, कोई इशू हो, कोई बात करनी हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको जवाब दूँगी। अस्सलाम वालेकुम।